चित्रकूट में तुलसी पीठ उत्तराधिकारी जयप महाराज से स्वदेश न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। तुलसी पीठ सेवा न्यास जानकी कुंड चित्रकूट मध्य प्रदेश में स्थित एक भारतीय धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्था है। रामभद्राचार्य का मानना है कि जहां पर ये पीठ स्थित है उस जगह रामायण के अनुसार राम ने अपने भाई भरत को अपनी चरण पादुका दी थी। ये प्रसिद्ध कवि संत तुलसीदास के नाम पर है। श्री रामचरितमानस का एक लाइन है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान जो संतों की धरती है और वहाँ पे ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने त्याग तपस्या के साथ समाज को भी प्रेरणा दी और समाज को न केवल प्रेरणा दी बल्कि समाज को सुव्यवस्थित बनाने में अपना योगदान भी दिया। ऐसे ही परम प्रतापी परम तेजस्वी चित्रकूट धाम के महामंडलेश्वर आचार्य संत जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है, गुरु जी के उत्तराधिकारी जय महाराज जी हमारे साथ में हैं और आज हम बड़े सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं स्वदेश के दर्शकों के साथ अब उनको अपने बीच में पाकर। सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं हम स्वदेश न्यूज के समस्त दर्शकों के साथ। बहुत बहुत आभार और सभी स्वदेश न्यूज के दर्शकों को चित्रकूट की धरा से मेरा सादर जय श्री सीताराम। प्रभु जी, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक विशद व्याख्यान करने जा रहे हैं उज्जैन में और शिक्षा को लेकर महाराज जी ने बहुत कुछ काम किए, लगातार करते आ रहे हैं। आप भी उनसे दीक्षित हुए, शिक्षित भी हुए। परंपरा गुरुकुल की जो होती है उस गुरुकुल परंपरा का निर्वहन करना चुनौती है, संकल्प है या विकल्प है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका ये जो कार्य है, प्राचीन गुरुकुल परंपरा, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो थी उस पर आप कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है और जिसकी आवश्यकता वर्तमान में प्रासंगिक है। आपने जो कहा कि गुरुकुल की इस परंपरा का निर्वाह करना, मैं तो मानता हूं कि न चुनौती है और न कोई विकल्प है। मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ सीखने का अवसर मिले। ये गुरुकुल की विद्या केवल एक जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, अपितु ये जीवन के कल्याण का साधन है। समस्या यही आ रही है कि वर्तमान में पहले गुरु होते थे और वर्तमान में टीचर हो गए। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समुत्पाणि श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठा। उस परम तत्व की जिज्ञासा के लिए विद्यार्थी गुरु के सन्मुख जाता था और जाकर के समुत्पाणि हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठता था और तब गुरु जो ज्ञान देता था वह व्यक्ति के जीवन को के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता था। आज परिस्थितियां बदली हैं। पहले भगवान राम कृष्ण जो भी थे, परमात्मा ही इस धरा पर मानवों को एक नया संदेश देने के लिए अवतरित हुए थे, लेकिन फिर भी वह एक लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए गुरु चरणों में जाकर अध्ययन करते थे और परिणाम हुआ कि गुरुजनों के आशीर्वाद से वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। आज समस्या आ रही है कि जिस गुरु को हमारे यहाँ परमात्मा की उपमा दी गई थी, परमात्मा से पूर्व गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया दिखाए। जिस गुरु को परमात्मा के समान माना गया, आज ये शिक्षा नीति ही कहें या वर्तमान का दर्शन कहें या ऐसी परिस्थितियां बन गई जिनके कारण वह सम्मान धीरे धीरे समाज में समाप्त हो गया। कारण ये रहा कि पहले हम जिज्ञासा के साथ गुरुजनों के चरणों में जाते थे, आज धन का भाव कहें या जो भी परिस्थितियां हैं, आज वह शिक्षक के रूप में हमारे घर में आकर पढ़ाते हैं और हमारी दृष्टि उनके ऊपर केवल एक वेतन भोगी व्यक्ति के रूप में हो गई है। तो उसका परिणाम भी सामने है कि पहले गुरु मानते थे तो गुरु अपने आशीर्वाद से जीव को परमात्मा की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता था और आज हम जब शिक्षक को एक नौकर मान रहे हैं तो शिक्षक भी अपने विद्यार्थी को इतनी ही शिक्षा देता है कि जिससे वो जाकर कहीं नौकर बन सके।
तो ये अंतर आ रहा है और मुझे लगता है कि भारत सरकार के द्वारा एक जो नई शिक्षा नीति का गठन किया जा रहा है ये बहुत आवश्यक है। भारत जिसने पूरी दुनिया को एक उच्च श्रेणी की आवश्यक शिक्षा देने की व्यवस्था बनाई, जिन दिनों में लोग शिक्षा की कल्पना करते थे उन दिनों में पूरी दुनिया के विद्यार्थी भारत में आकर नालंदा तक्षशिला में शिक्षा लेते थे। ये वो देश है और उस देश में अपनी शिक्षा नीति न हो, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर हम कार्य करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। जो देश को लूटने आए थे वही अपना शिक्षा सिद्धांत देकर गए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था और पिछले दिनों में केंद्र की सरकार ने इस पर विचार किया। हम अपने अतीत पर गौरव न कर पाएं, हम अपने पूर्वजों पर गौरव न कर पाएं, ये एक बहुत बड़ा कुचक्र रचा गया था। इस देश में अकबर को महान कहा गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी के बारे में कोई पढ़ाना नहीं चाहता। इस देश में मोहम्मद गजनवी की गाथाओं को बड़े गौरव के साथ पढ़ाते कि उसने आकर के सोमनाथ मंदिर में इतनी बार आक्रमण किया, यहाँ से सोना लूट कर ले गया। लेकिन इसी देश में पृथ्वीराज चौहान भी हुए जिन्होंने जाकर के विदेश की धरती में, उनकी अपनी धरती पे भारत के गुरुकुलों द्वारा दी गई धनुर्विद्या का प्रयोग करके शब्दवेदी बाण के माध्यम से उन्होंने अपना कौशल दिखाया। तो ऐसे अतीत पर जब हमें गौरव की अनुभूति कराई जाएगी शिक्षा के माध्यम से, मुझे लगता है कि इसका बहुत सकारात्मक पक्ष निकलकर सामने आएगा। और वर्तमान में यदि मुझे लगता है कि गुरुकुल पद्धति की शिक्षा की यदि बात करें तो आप देखिए कि आज शिक्षा में कितनी असमानता है। क्या आप भी समाज में रहते हैं, दिन रात आप समाज में कार्य कर रहे हैं, क्या एक समाज की अंतिम वर्ग का बच्चा और आपके जिले के जिलाधिकारी हों, क्या उनका बच्चा एक साथ पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, सबकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन गुरुकुल पद्धति की यही एक देन थी। और आप तो जिनके नाम से कुलगुरु का सांदीपनी सम्मान दे रहे हैं, उज्जैनी के नगरी के, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर एक तरफ यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ते थे और समाज के वंचित वर्ग से आने वाले सुदामा भी वहाँ पर पढ़ते थे, एक गुरुकुल में एक साथ रहकर। और कोई भेद नहीं है। अगर गुरुकुल के लिए लकड़ियाँ लानी हैं तो सब शिष्य एक भांति रहेंगे, गुरुकुल का चौका लेपन करना है, गुरुकुल का भोजन बनाना है, तो सब शिष्य में कोई असमानता नहीं थी। और एक ऐसा उदाहरण आप देखें, गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ भगवान श्री राम भी वहीं पर पढ़ते हैं और भगवान के अत्यंत प्रिय सखा निषाद राज भी वहाँ पर पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते थे, कोई भेद नहीं था। ये भेद एक सोची समझी नीति के तहत इस देश में फैलाया गया, स्थापित किया गया। तो मुझे लगता है कि इसका यदि दूरगामी समाधान हो, आज देखिए कि कितनी असमानताएं समाज में हो रही, उसका ये बहुत बड़ा कारण है। पहले गुरुकुलों में एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, प्रेम से रहते थे, सबको समान शिक्षा का अधिकार था, सबको समान रूप से ज्ञान का अधिकार था। तो मुझे लगता है कि उसके परिणाम भी हमने देखे कि एक मित्र के ऊपर जब संकट आया तो बिना कहे द्वारकाधीश ने 3 लोगों की संपदा अपने मित्र को दे दी। निषाद राज जो परमात्मा, बड़े बड़े ऋषिगण मुनिगण विमलात्मा यमलात्मा जिनके एक क्षण के सानिध्य के लिए तरसते हैं, वह परमात्मा अयोध्या का वैभव छोड़ करके अपने मित्र निषाद राज के यहाँ कुश की पाथरी पर सोए हैं। तो मुझे लगता है कि आज की असमानता को यदि दूर करना है, समाज में जो विषमता का एक विष बोया गया है उसको यदि समाप्त करना है, तो मुझे लगता है कि अपनी जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी, जहाँ पर समान रूप से रहने का, समान रूप से पढ़ने का सबको अधिकार था, जहाँ कभी भी धन के बल पे किसी ने शिक्षा नहीं प्राप्त की है, अपनी श्रद्धा से। और उज्जैनी तो ऐसी धरा है जहाँ एक और बाबा महाकाल विराजमान है, माँ क्षिप्रा मैया विराजमान है। जब वहाँ पर हमारे यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव आज्ञा करिए, मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, मेरा तो सौभाग्य है कि आप गुरुकुल में पढ़ने आए। फिर भी जब भगवान ने देखा कि
गुरुदेव तो कुछ कह नहीं रहे हैं, तो गुरु माँ से भगवान ने कहा। तो गुरु माँ के नेत्र सजल हो गए और उनको अपने बेटे की स्मृति आई कि अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इतना बड़ा होता। तो भगवान ने पूछा कि कहाँ है आपका बेटा? तो बोले उसको तो दैत्य चुरा कर ले गए हैं। भगवान जाकर के और समुद्र में भगवान ने युद्ध किया और गुरुपुत्र को वापस ला करके भगवान ने गुरुदेव को सौंपा। तो ऐसी परंपरा, ऐसी उन्नत परंपरा रही है कि जहाँ दक्षिणा के बल पे किसी ने या पैसे के बल पे, अर्थ के बल पे किसी ने ज्ञान नहीं पाया। प्राचीन गुरुकुलों में अर्थ के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित रह गया हो, ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि स्वदेश न्यूज के माध्यम से हमारी प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार और अन्य प्रांतों में भी जो सरकार है, उन तक ये संदेश जाए कि अपनी भारतीय शिक्षा नीति के तहत हमारी जो प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था थी, उस गुरुकुल परंपरा की पुनः स्थापना की जाए। और मुझे लगता है कि इससे समाज का सार्वभौमिक कल्याण होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। आपकी सौम्यवाणी के बाद एकदम से मन आह्लादित हो जाता है। एक छोटा सा और प्रश्न पूछूंगा। परम तत्वज्ञानी भगवान गुरुदेव आप महाराज जी के सानिध्य में आपने बहुत सारी शिक्षा ली, हर प्रकार की। उनका भी एक समग्र चेतना को लेकर बहुत बड़ा विचार रहा और सामाजिक कार्यों में तो हमेशा अग्रणी रहे गुरुदेव, करते भी रहते हैं। कभी भगवान से ऐसी बात हुई हो जब वो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखे हों? पूज्य जो हमारे श्री तुलसी पीठ की परंपरा है, ये पूरी परंपरा ज्ञान आधार पर स्थापित है। ये सौभाग्य है सनातन धर्म का कि लगभग 750 वर्षों से हमारे यहाँ जो भाष्य की परंपरा समाप्त हुई थी, हमारे यहाँ पहले जब कोई जगत गुरु बनता था तो वो समाज को एक नया दर्शन देता था। चाहे हम चर्चा करें श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवान की, चाहे चर्चा करें श्रीमदाद्य निम्बारकाचार्य जी की, चाहे वल्लभाचार्य जी की, चाहे रामानुजाचार्य जी की, चाहे मध्वाचार्य जी की, चाहे जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, सबने एक दर्शन समाज को दिया अपना। उसमें द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये अनेक दर्शन की परंपराएं थी। उस दर्शन की परंपरा के आधार पर उन आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी का भाष्य लिखा, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। जब इन 3 प्रस्थान पर वो अपना भाष्य अपने दर्शन के अनुरूप भाष्य देते थे, तब उनको समाज जगत गुरु के रूप में उनका पूजन करता था, उनको अपने आचार्य के रूप में स्वीकार करता था। वो परंपरा पिछले कई शताब्दियों से समाप्त हो गई और 700 वर्षों से टूटी हुई इस परंपरा को पुनः पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया। पूज्य गुरुदेव ने राघव कृपा भाष्य प्रस्थानत्रयी पर लिखा और उस आधार पर पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर अभिषिक्त हुए। उसके साथ ही लगभग 240 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन इस पीठ द्वारा किया गया, जो पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित है। और मुझे ये कहते हुए गौरव हो रहा है, इस शताब्दी का जो सबसे बड़ा महाकाव्य, अभी मैं इसको पढ़ ही रहा था थोड़ी देर पहले, ये रामानंदाचार्य चरितम, पूज्य गुरुदेव ने इसकी रचना की। और रामानंदाचार्य जी का जो चरित्र है वो अपने आप में समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। रामानंदाचार्य जी का ही आज नेता जातियों में बांट करके आप देखिए पूरे हिंदू धर्म को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक सोचा समझा एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है कि डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों का सिद्धांत था, उसी सिद्धांत पर वर्तमान की कुछ पार्टियां कार्य कर रही हैं। और उसका परिणाम भी आप देखिए, अभी बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले की घटना है, किस प्रकार से वहाँ हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके किस प्रकार से उनके बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके परिवारों के साथ मारपीट की जा रही है। ये देखकर कितनी पीड़ा होती है। ये एक सोची समझी नीति के तहत समाज को बांटने का कार्य किया गया। और उस दृष्टि में यदि सबसे बड़ा कार्य किसी का देखें तो भगवान श्री राम के ही स्वरूप में जो अवतारी थे, ऐसे रामानंदाचार्य भगवान का रहा, जिन्होंने कहा कि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता, भगवान की शरणागति का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है।
सक्ता असक्ता पदयोर जगत पते, चाहे वो सक्त हो असक्त हो, जैसा भी हो वो भगवान के शरणागति का अधिकारी है। और उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का भजन करता है, वो भगवान का अपना पार्षद है। भगवान की शरणागति में किसी को निषेध नहीं है। उन्होंने एक तरफ आप देखिए तो रैदास जी को भी अपना शिष्य बनाया, जिसको आज लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोग देश के खिलाफ बोलकर सोचते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मुझे लगता है कि उस समय यदि सबसे बड़े इस प्रकार के कोई कवि थे तो श्री कबीरदास जी महाराज थे। कबीरदास जी महाराज को भी उन्होंने अपना शिष्य बनाया, सेन जी को अपना शिष्य बनाया, और पहली बार भक्ति की परंपरा में महिलाओं को दीक्षा देने का अधिकार, दीक्षा देने का गौरव हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने प्राप्त किया। तो आज जिस समरसता की सबसे अधिक आवश्यकता है, उन रामानंदाचार्य जी के सिद्धांत पर पूज्य गुरुदेव ने इस सदी का सबसे बड़ा महाकाव्य गुरुदेव ने लिखा। लगभग 27 सर्गों में उस महाकाव्य की रचना की। उसके साथ ही 2 महाकाव्य हिंदी में और 2 महाकाव्य संस्कृत में, ऐसे ग्रंथों की एक विशाल परंपरा, एक विशाल थाती पूज्य गुरुदेव का दर्शन है कि ये बिल्डिंगें या आश्रम मठ मंदिर कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई विश्वास नहीं, लेकिन ये ग्रंथ आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे अपने धर्म के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति। और इस ग्रंथ में भारत भूमि की ऐसी महिमा पूज्य गुरुदेव ने गाई है। तो ये पूरा शिक्षा के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर ही स्थापित हुआ पीठ है। उसके साथ ही पूज्य गुरुदेव ने समाज सेवा के रूप में दुनिया का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया। दिव्यांग बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सर्वत्र उपलब्ध थी, लेकिन उच्च शिक्षा कहीं उपलब्ध नहीं थी, और जहां थी भी तो वो सकलांगों के साथ में थी। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं इन दिव्यांग बच्चों के लिए एक अलग दुनिया बनाऊंगा। आज आप उस विश्वविद्यालय में जाइए तो एक निशक्त जो बालक है, जो व्हील चेयर पे चल रहा है, तो पीछे कोई दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकता वो उसमें धक्का लगाता है। जिन बच्चों के हाथ नहीं, वो अपने पैरों में ब्रश पकड़ करके पेंटिंग बनाते हैं, आपके बैठे बैठे सामने बनाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव विश्वविद्यालय में स्वयं कक्षाएं लेने जाते थे। तो एक दिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भारतीय शिक्षा पर कोई ग्रंथ है, तो बहुत खुजवाया, पूरे देश भर की कई लाइब्रेरियों में चर्चा हुई। तो दुर्भाग्य देखिए कि जहां से शिक्षा का जन्म हुआ, पूरी दुनिया में शिक्षा गई, उस भारत भूमि में भारतीय शिक्षा के आधार पर कोई ग्रंथ ही नहीं है। तब पूज्य गुरुदेव ने भारतीय शिक्षा के 18 अध्याय, पूज्य गुरुदेव ने 3-3 घंटे का प्रवचन दिया, और अभी शीघ्र ही वो प्रकाशित होने जा रही पुस्तक भारतीय शिक्षा के 18 अध्याय। तो भारतीय शिक्षा, हमारा अतीत कितना गौरवपूर्ण रहा, हमारे पूर्वजों ने कितना दिन रात श्रम किया, उस आधार पर भारतीय शिक्षा का एक स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस तुलसी पीठ का है। और पूज्यपाद जगत गुरु जी तो प्रज्ञा पुरुष हैं। मुझे लगता है कि ये आने वाली पीढ़ियां आश्चर्य मानेंगी, जिस प्रकार से आज हम अनेक महापुरुषों के विषय में, करपात्री जी महाराज के विषय में लोग आश्चर्य करते हैं। स्वामी विवेकानंद, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी प्रज्ञा थी कि एक बार कोई पुस्तक पढ़ते थे तो उनको स्मरण में आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि ऐसी कोई प्रतिभा हो सकती है क्या, ऐसी कोई प्रज्ञा हो सकती है। तो मैं तमाम दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में या युवाओं के साथ अवस्था हमारी ऐसी है कि युवा जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो मेरे कई जगह व्याख्यान हुए, तो मैंने कहा इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि पूज्य गुरुदेव को किसी भी पुस्तक को आप सुना दीजिए और सुनने के बाद आप चुप हो जाइए, वो पूरी पुस्तक आपको सुना देंगे। तो हमारा अतीत, ये ऋषि परंपरा, ये ज्ञान परंपरा, हमारा अतीत इतने गौरवों से भरा हुआ है, इतनी उपलब्धियों से भरा हुआ है। तो ये ज्ञान की परंपरा पूज्य गुरुदेव जो लेकर चल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पे गौरव करेंगी, इस बात पर आश्चर्य करेंगी कि एक महापुरुष अपने जीवन काल में इतना कार्य कैसे कर सकता है। तो ये वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, उसके साथ भारत की शिक्षा के ऊपर अपना स्वतंत्र दर्शन होगा। तो उस दर्शन में मुझे लगता है कि पूज्यपाद जगत गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। और अभी भी जो केंद्र सरकार ने भारतीय शिक्षा नीति को स्थापित करने के लिए एक मंडल बनाया है, वह मंडल गुरुदेव के संपर्क में पूरी तरह से है।
किस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाए कि जिससे बच्चों के ऊपर बोझ भी ना हो, और उसके साथ वो भारत की अतीत, भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इससे भी वंचित ना हो। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पूज्य गुरुदेव भी समय समय पर अपना निर्देश, अपना आशीर्वाद उस पूरी मंडली को देते हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, और इसका परिणाम आने वाले 2-4 सालों में, जब इस शिक्षा नीति के तहत कुछ बच्चे जब पढ़कर निकलेंगे, तो उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। यदि कहने में धृष्टता ना हो, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैं पूज्य गुरुदेव जी के लिए बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से हमने भी वचन सुने राज महाराज जी के, जो उनके पूज्य गुरुदेव जी के उत्तराधिकारी हैं, उनके कितने अच्छे विचार हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि पूज्य गुरुदेव जी ने समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र की प्रगति के लिए कितना कुछ न सोचा होगा, कितना कुछ न किया होगा, और कितना कुछ आगे करने जा रहे होंगे। महाराज जी, आपने स्वदेश न्यूज़ से बात की, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप इसी प्रकार राष्ट्र के कल्याण के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप इसी प्रकार कार्य करते रहें, और यह विश्वास मानकर करें कि ये माँ भारती का कार्य है और आने वाली पीढ़ियों के एक उज्जवल भविष्य के लिए कार्य है। तो मुझे लगता है कि स्वयं बाबा महाकाल आपको प्रेरणा देते रहेंगे। मेरी सबके प्रति खूब शुभकामनाएं। जय श्री राम। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। भारत के मनुष्यों की ऐसी भावनाएं हमेशा रहती हैं। कैमरामैन आकाश के साथ सुनील दत्त तिवारी, चित्रकूट धाम।